सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, मीन्स जो उसमें इस्टेब्लिशमेंट जब किया गया अप्रैल 12, 1988 के बाद में जो उसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए, जो उसमें चेंजेस किए गए या फिर जो स्टेटरी बॉडी के द्वारा जो उसे लीगली बनाया गया, उसे 1992 4 अप्रैल में कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इसके बाद हम देख रहे हैं मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी, किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से बनती है। तो मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी, it is managed by a board that consists of the following: a chairman, second 2 members who will be from central government's law and finance department, third 1 member from RBI official, fourth 2 other members are appointed by central government. Looking toward the composition, it can be said that in board of SEBI, a maximum of 6 members will be there. The chairman will be appointed by central government. The term of all members in 5 years. SEBI has its own common seal. It has right to keep and sell fixed and working capital just like a company. The head office of SEBI is situated in Mumbai. Other offices may be opened at different part of India for ensuring smooth operations. Further, it has 5 operational departments. Each department is headed by an executive director. Apart from its head office at Mumbai, SEBI has regional offices in Kolkata, Chennai and Delhi to attend to investors' complaints. The SEBI also formed 2 advisory committees. They are the Prime Market Advisory Committee and the Secondary Market Advisory Committee. इस प्रकार से जो इसका मैनेजमेंट होता है, सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके प्रबंध में एक जो ऐसा मंडल तैयार किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य जो केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस एंड लीगल डिपार्टमेंट के अधिकारियों में से रहते हैं। एक जो होता है वो एक मेंबर जो होगा वो रिजर्व बैंक के ऑफिसर के वर्ग में से होता है और 2 अदर मेंबर्स होंगे जिनकी अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से इनका पूरा एक प्रबंध वर्ग बनता है और इसमें पूरे विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सेबी के प्रबंध मंडल में अध्यक्ष सहित 6 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से अध्यक्ष की जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी और 2 सदस्यों की जो अपॉइंटमेंट है वो केंद्रीय मंत्रालयों के जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है उसके फाइनेंस एंड जो लीगल रूप से जो विशेषज्ञ होते हैं, कानूनी रूप से जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। 2 अन्य जो सदस्य होते हैं 2 अदर मेंबर्स, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनी मतलब नामांकित होंगे और एक सदस्य का नामांकन एक जो मेंबर होगा उसका नॉमिनेशन रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। सेबी का मैनेजमेंट जो होगा वो निगम मतलब कॉरपोरेशन अपने जो फंक्शंस होते हैं और जितने भी उनके अधिकार होते हैं उनका सही क्रियान्वयन करने के लिए अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से इस समय इस निगम सेबी में एक अध्यक्ष और 5 मेंबर्स हैं। इन सभी को मतलब इन सभी का नामांकन या नॉमिनी करने के सारे जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। इनका जो ऑफिशियल वर्क टाइम होता है वो 5 इयर्स का होता है। सेबी एक अलग से जो वैधानिक अस्तित्व रखने वाली एक इंस्टीट्यूशन मानी जाती है जिसका लीगल अलग से अपना एक एंटिटी होती है
जिसकी कंपनी की तरह एक अलग सील भी होती है, जिसे चल तथा अचल संपत्ति मतलब जो भी हम शेयर्स परचेस करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं उसका अधिकार उन्हें दिया जाता है। इसका जो हेड ऑफिस होता है वो मुंबई में है, जो प्रधान कार्यालय होता है। निगम को ये जो कॉरपोरेशन होता है उसको भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय खोलने का अधिकार दिया गया है। तो सेबी को, जो सेबी होती है एक और मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने समय समय पर इस बात के विवरण और कार्यक्रम प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि उनके पास पूंजी बाजार के विकास के लिए क्या क्या प्लान्स है, क्या क्या योजनाएं तैयार की हुई है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेबी। SEBI is meant to be supervisory body for regulating and promoting the securities market in India. It is required to supervise and control the operations of stock exchange, the companies issuing securities and intermediaries such as merchant bankers, brokers, etc. It also seeks to protect the interest of investors in new and second-hand securities. The main objectives of SEBI are to regulate stock exchange and the security industries to promote their orderly functioning. Second, to promote fair dealing by the issuers of securities and to ensure a marketplace whereby they can raise fund at a relatively low cost. To protect the investors' right and interest, particularly individual investors, and to guide and educate them. To develop a code of conduct and fair practice by intermediaries like broker, merchant, bankers, etc., with a view to making them competitive. To prevent trading in malpractices, to bring transparency in transactions related to securities, to maintain flow of public saving in financial market. इस प्रकार से जो इनके ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज है उनमें जितने भी इन्वेस्ट करने वालों के जितने हम भी उनके राइट्स होते हैं उनके हितों की सुरक्षा करना एंड प्रतिभूतियां जितनी भी है सिक्योरिटीज जो है उनके सेल परचेस के लिए बाजार का जो मार्केट का डेवलपमेंट करना, जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनमें बिजनेस का पूरा नियमन करना, प्रतिभूति से संबंधित व्यवहारों में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना, जितने भी मीडिएटर्स हैं उनको कंट्रोल करना और एक आचार संहिता का पालन करना, व्यापारिक व्यवहारों में कपट, धोखा जैसे दुराचारों को रोकना और फाइनेंशियल मार्केट में जनता की जितनी भी बचतें हैं, सेविंग्स हैं, उनका रेगुलर प्रवाह होता रहे, तो उसे नियमित रूप से बनाए रखने का कार्य सेबी के द्वारा किया जाता है या ये सेबी के उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमने ये ऑब्जेक्ट्स देखे हैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। ये जो शॉर्ट नोट के रूप में सेबी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूरे इसकी स्टार्टिंग से लेकर के मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट्स ये पूरे इसमें पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में हम हमारी सेबी के फंक्शंस भी देखेंगे, तो तब तक आप इसे समझिए, इसका किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है, इसमें इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से चलता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। यदि आप इसे समझ पाएंगे और इसकी लर्निंग करेंगे तो आपके लिए ये फ्यूचर के लिए भी काफी लाभदायक होगा। आप इससे काफी कुछ सीख सकते हैं शेयर मार्केट में। यदि आप कुछ अपना देना चाहते हैं बाद में, जो अपने फ्यूचर में अपने प्रोफेशन को भी यदि अपनाना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से अभी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे इसलिए समझाया जाता है क्योंकि यदि आप इसमें अपना कार्य करते हैं तो इसमें काफी अच्छी अर्निंग भी होती है और काफी आप इसमें अपना स्कोप भी आगे बना सकते हैं। तो अभी
जो आपके लिए होमवर्क है उसमें आपको सेबी और ये जो OTC/EI है और जो हमने देखा है इस चैप्टर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ये सब फाइनेंशियल मार्केट के ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है और जब आप इसे कर लेंगे तो इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझने में कोई डाउट है, तो उसे आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज दे करके। तो आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके ही आप अपनी स्टडी में आगे बढ़िए, क्योंकि यदि आपको कोई भी डाउट रह जाएगा और उस संबंध में यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे क्लियरली लिख नहीं पाएंगे। तो यदि आप लिखना चाहते हैं, यदि आप बहुत अच्छे मार्क्स को अर्न करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो आप सारे कंसेप्ट को क्लियर रखिए। बहुत ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप समझ करके लिखेंगे तो इसलिए आप अपनी स्टडी में थोड़ा इनिशिएटिव लेकर के और कंसेप्ट को समझ करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए।